Hello everyone, welcome back. This is day 28 of Audio Day Cyber Study Series. Guys, किसी और डाउट पुराने सेशन में? चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? बताओ। चलो, आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल फोरेंसिक्स का। पता है कुछ टॉपिक के बारे में? बोलिए बोलिए बोलिए। आ रहा है साउंड आ रहा है आपका। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में पढ़ेंगे। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज के हमारे क्वेश्चन है बट डिजिटल फोरेंसिक्स इंपॉर्टेंस की क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे इसकी। डिजिटल एविडेंस क्यों कलेक्ट करते हैं हम, कैसे कलेक्ट करते हैं, और कुछ सिंपल टूल्स देखेंगे, टेक्निक देखेंगे इसकी, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है। तो डिजिटल फोरेंसिक्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस आफ्टर अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ भी इंसिडेंट हुआ हमारे पास। एक सेकंड। मान लो भी आपका सिस्टम है, सिस्टम में अभी भी अटैक हो गया। अटैक आपने क्या करा, स्टॉक एनालिस्ट ने और वो जो भी बूटे मार थे उनने लॉग फाइल निकाल ली उसकी। तो इस लॉग फाइल से क्या पता लगेगा हमें? हेलो। मैं पूछ रहा हूँ, ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, एक अटैक हुआ यहाँ पे, ब्रीच हुई है, तो यहाँ पे स्टॉक एनालिस्ट वगैरह वालों ने, ब्यूटी वगैरह जो उन्होंने लॉग फाइल निकाली, लॉग फाइल निकालने से क्या आएगा? तो यही चीजें हमारे डिजिटल फोरेंसिक में करते हैं कि जो एविडेंस है वो कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स में। तो ये हमारे पास एक एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस को निकाल पता कि हमने कहाँ पे एविडेंस है, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करा, फिर उसको प्रिजर्व करा कि ये एनालाइज, ये क्या बोलते हैं, ये डिजिटल एविडेंस है ये। इसमें हम क्या पता करते हैं कि क्या हुआ, वो किसने किया ये, और उसके कुछ प्रूफ कलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक इसमें अटैक हुआ, इसके अटैक का एक प्रूफ हो गया कि ये अटैक हुआ इसमें। दूसरा प्रूफ होगा ये लॉग फाइल होगी इसकी। तीसरा प्रूफ हो गया तो हमारे पास पीपल हो गए जो जो जिन्होंने देखा ये अटैक। उसको बोलते हैं डिजिटल फोरेंसिक्स। ठीक है, इसमें हम ये तीन चीजें, ये चीजें मेन जो थी, ये तीन चीजें करते हैं हम लोग। ठीक है, समझ लगा? क्यों इम्पोर्टेंट है ये कि ताकि हम सारे क्रिमिनल्स को कैच कर सकें और कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड कर सकें, अटैक प्रोवाइड कर सकें, कैसे अटैक होता है ये, ठीक है, फ्यूचर अटैक को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। सो मान लो आपके यहाँ पे चोरी हुई है, ठीक है, आपने सीसीटीवी निकाला नहीं है और आप चोर कह रहे हो कि हमें चोर पकड़ना है। कैसे पकड़ लोगे आप? बताओ मुझे। आपके घर पे चोरी हुई है, आपने सीसीटीवी नहीं निकाला और वो आप कह रहे हो कि मैंने चोर पकड़ना है, कैसे पकड़ लोगे आप? नहीं निकाल सकते। मेरी आवाज आ रही है क्लियर?
मैं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके घर पे चोरी हुई है, आपने सीसीटीवी निकाला नहीं है उसका, ठीक है, और आप कह रहे हो मुझे चोर पकड़ने, कैसे पकड़ लोगे आप? भाई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही मेरी? साउंड फिकर कर रहा है मेरा? अर्नब भाई आपको आया क्वेश्चन समझ? हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। विदाउट प्रूफ आप कहाँ से पकड़ लोगे, मेरे को ये बताओ जरा। भाई उसको छोड़ दो, मेरे को अपने लेवल बताओ कि आप क्या करोगे उसमें, अगर आपके पास सीसीटीवी नहीं है तो, अगर आपके घर चोरी है, आपके पास सीसीटीवी नहीं है, तो आप क्या करोगे उसमें? फोरेंसिक को छोड़ दो, भाई फोरेंसिक में छोड़ दो। पुलिस को छोड़ दो भाई, पुलिस को छोड़ दो, आप अपने लेवल बताओ कि आप अपने लेवल में क्या करोगे। वही चीज है। हाँ, तो फोरेंसिक्स में यही होता है कि हमें पहले एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। विदाउट एविडेंस हम किसी को बोल नहीं सकते कुछ, अगर विदाउट एविडेंस हम जा ही नहीं सकते कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। कुछ सिंपल एग्जांपल इसलिए। क्या? ठीक है। एक डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट क्या करता होता है, ये सब देखो, ये सब क्या करता होता है। एक डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट कल ईमेल के लॉग चेक करेगा, फिर आईपी ट्रैक करेगा, ठीक है, कब ये एक्सेस, ईमेल एक्सेस हुआ था ये चेक करेगा, तो स्क्रीनशॉट लेगा प्रूफ के तौर पे, और फिर उसको रिपोर्ट करेगा टीम को। तो ये पांच चीजें जो है वो डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट करता होता है। समझ लगा? पढ़ लो इसको। तो कैसे होते हैं एविडेंस वगैरह? तो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फाइल करके। डॉक्यूमेंट फाइल्स होगी, ईमेल चैट्स होगी, ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, लॉग्स एंड सर्विस हो गई, यूएसबी कंटेंट हो गया, फोटोज और स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, ये सब हमारे एविडेंस होते हैं, जो हम एविडेंस कलेक्ट करते थे, ये सब एविडेंस है ये। और फिर इसके कुछ स्पेशल टूल होते हैं, जैसे कि हमने इमेजिंग कर ली, हमने सिस्टम का क्लोन बना लिया, जैसे कि मान लो ये सिस्टम है आपका, इस सिस्टम का एज इट इज एक क्लोन बना दिया हमने। सारा डेटा आपका इसमें है, सारा डेटा आपका इसमें है, ये क्लोन बन गया। इमेजिंग कर लिया हमने विदाउट चेंजिंग है, कॉपी डाटा कर लिया हमने, सारा कॉपी डाटा कर लिया विदाउट चेंजिंग है, तो इसको इमेजिंग होगी। ठीक है, फिर हमने कुछ फाइल्स एनालाइज करी, टाइम स्टैम्प देखा, और कुछ फाइल डिलीट करी, डिलीट के फाइल देखे हमने कि क्या क्या डिलीट हुआ, क्या क्या करा। फिर ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक करी हमने, आईपी से किया, क्या कहाँ लॉगिंग हुआ, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, समझ लगा? कुछ सिंपल टूल्स इसमें होते हैं, ऑटोस्पाई होगा, एफटीके इमेज होगा, वाशक होगा, लॉग फाइल्स होगा। जैसे डिलीट फाइल रिकवर करने के लिए उसके लिए भी टूल्स लगते हैं यार। ये मुझे नहीं पता कौन सी डिलीट फाइल को यूज करने के लिए, डिलीट फाइल को रिट्रीव करने कौन सा टूल लगता है, लेकिन टूल है उसके लिए भी। तो देखो, जैसे ऑटोस्पाई एनालाइज करेगा डिस्क की फाइल्स को, ठीक है, एफटीके इमेज बनाएगा, उसकी कॉपी करेगा सारी फाइल्स को, वाइट जो है वो नेटवर्क एनालिसिस के लिए करेगा, और यूजर एक्शन को ट्रैक करने के लिए लॉग फाइल्स भी देंगे। क्या लगी? देखो सिंपल एनालॉजी पढ़ लो इसको, ये सिंपल एनालॉजी जो हम यूज करते होते हैं, यूज करेंगे फोरेंसिक्स में।
पढ़ लिया? पढ़ लिया कि नहीं? तो पढ़ लिया इसको? चलो फिर नेक्स्ट टाइम, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें? मैंने क्या करते, मैंने क्या पढ़ा, मैंने डिजिटल फोरेंसिक्स पढ़ा, क्या चीज होती है, क्यों क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। टूल्स देखे मैंने, क्या टूल्स यूज होते हैं एनालाइज कलेक्ट करने में, और इसी प्रकार से कैसे हम हैकर्स को पकड़ते होते हैं जब हमने ये सब साइबर क्राइम में आना होता है, तो देखा हो कि नहीं हमने? बताओ, कोई डाउट अभी तक टॉपिक में? तो वो क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आंसर दो इसका मेरे को, चलो। बताओ आंसर दो इसका। अबे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, अबे भाई आपकी आवाज नहीं आ रही यार। अर्नब भाई आपको आ रही है आवाज? मुझे आवाज नहीं आ रही है, अबे भाई एक बार फिर से बोलना। हाँ आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है, बोलना भाई। अच्छा, अच्छा ठीक है। अर्नब भाई आप क्या करोगे? इंस्टाग्राम की बात नहीं करी है मैंने, मैंने इसमें ईमेल की बात करी है। ठीक है। इससे बचने के और क्या क्या तरीके क्या हैं? इससे बचने के तरीके हैं। इससे बचने के तरीके ये हैं कि टू फैक्टर लगा के रखो, पासवर्ड अपना स्ट्रांग रखो, ठीक है, अपना पासवर्ड जितना स्ट्रांग रखोगे तो सही है, और टू एफ लगा के रखो, एम एफ लगा के रखो, ऑथेंटिकेटर का यूज करो। ठीक है, ये चार चीजें जो बचा सकती हैं आपको। तो कोई डाउट किसी टॉपिक में? तो मैं सेशन एंड करूँ फिर? बोलिए पे भाई। क्या क्या? आंसर समझ में नहीं आया, मैंने ये बोला कि अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखो, अपने एमएफए लगा के रखो, टू एफ लगा के रखो, ऑथेंटिकेटर का यूज करो, बस। हैक होने के बाद भाई, हैक होने के बाद तो यही है कि यहाँ से पोर्टिंग को कांटेक्ट करो, लॉगिन करने का ट्राई करो। अगर अगर आपने टू एफ एम लगा के रखा तो भाई और तो होने, हैक तो होने से रहा, कि जब आपने टू एफ एम लगा के रखा है, ऑथेंटिकेटर लगा के रखा है, तो हैक होने से रहा।
अपने पास की लगा के रखिए, पास की लगा के रखो, ठीक है, वो सब ठीक है। और अगर आपने इतने लगा के रखा तो सोच सोच लो कि आपका अकाउंट सिक्योर ही है भाई, कोई हैक नहीं कर सकता उसको, ठीक है, अगर आपने इतना सब कुछ लगा के रखा तो। ठीक है, समझ लगा? तो कोई डाउट? मैं सस्पेंड करूँ फिर यहीं पे? आज का ब्लॉग देख लेते हैं, क्या हुआ, क्या हुआ अर्नब भाई, आज का ब्लॉग देख लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ब्लॉग देख लेते हैं आज का। हाँ कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, एक सेकंड आप ब्लॉग देख के जाओ, फिर ब्लॉग देख के जाओ। तो भाई आज के ब्लॉग में डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए मैंने बहुत कुछ लिख रखा है। तो एग्जैक्टली डिजिटल फोरेंसिक्स क्या चीज़ है ये सब लिख रखा है मैंने, क्यों इवॉल्व कर रही है ये चीज़ें लिख रखा है। कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, फिर लाइफ साइकिल लिख रखी है इसकी मैंने, ये कुछ ट्रेंड लिख रखे हैं इसके, कुछ इसकी चीज़ें लिख रखी है पढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप, कुछ चैलेंजेस है ये सब पढ़ने के लिए, ये सब कर देना। और बस कुछ इसे पढ़ने के लिए, ये सब है आज का काम, ठीक है। तो मैं क्लास एंड करूँ यहीं पे? चलो ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग गाइस, कल मिलते हैं। बाय बाय बाय।